नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का प्रोफेसर निरंजन लर्न इंश्योरेंस एकेडमी के द इंश्योरेंस न्यूज़ के नए वीडियो में मैं निरंजन अवसरे। फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर, दैट मीन्स IRDAI। IRDAI ने एक टास्क फोर्स सेटअप किया है टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द न्यूली पास्ड लॉ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसके अंतर्गत जो भी प्रोविजंस है उसका इम्पैक्ट इंश्योरेंस सेक्टर पे, इंश्योरेंस कंपनीज पे क्या पड़ेगा, इसके लिए IRDAI ने एक टास्क फोर्स सेटअप किया है। नाउ बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, फर्स्ट आई रिक्वेस्ट यू टू सी द वीडियो, टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बाजू पे जो छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। ऑल्सो मेरे चैनल पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के रिलेटेड बाकी टॉपिक्स के वीडियोस भी अवेलेबल है। प्लीज़ चैनल को विजिट करके उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा और उनको भी शेयर करते या अपने वेल विशर्स और फ्रेंड्स में। So let's look at the task force set up by IRDAI for reviewing or for assessing the provisions of Digital Personal Data Protection Act 2023. Friends, IRDAI ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को असेस करने के लिए एक टास्क फोर्स का रिसेंटली सेटअप किया है। यह एक्ट 2023 के मानसून सेशन में पार्लियामेंट ने पास किया था। ऑल द वे द इफेक्टिव डेट ऑफ द एक्ट is yet to be notified by the central government, but IRDAI इससे पहले ही इसका असेसमेंट करना चाहते हैं so that what kind of impact happen on insurance sector ये चेक कर सकती है। इस कमिटी में या फिर इस टास्क फोर्स में प्रेजेंटली कौन कौन अवेलेबल है, जस्ट हम उनको एक बार देख लेते हैं। सो द टास्क फोर्स विल बी लेड बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ IRDAI रंजीत सिंह जगपाल। अलॉन्ग विद दैट 10 मेंबर्स है जहाँ पे LIC के चेयरमैन, देन चीफ ऑफ HDFC लाइफ इंश्योरेंस, देन ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एंड चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ वेरियस नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूडिंग न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और एक लॉ फर्म के, एक लीडिंग लॉ फर्म के पार्टनर भी अवेलेबल है। ऐसे ही ये पूरा टास्क फोर्स सेटअप किया गया है। नाउ फर्स्ट लेट्स लुक एट द बेसिक थियरी और बेसिक कंसेप्ट अबाउट द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो पार्लियामेंट ने पास किया था। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 बेसिकली एमिंग सिक्योरिंग द डेटा विच इज़ ऑब्टेन्ड आइदर डिजिटली बेसिस और थ्रू नॉन डिजिटली बेसिस, बट जो आगे जाके डिजिटलाइज किया गया है। इस डेटा का स्टोरिंग, नीडफुल शेयरिंग एंड ट्रांसमिटिंग, इसको गवर्न करने के लिए ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को पास किया गया है। एक कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस लाने के लिए सो दैट जो कि इंडिविजुअल है उसका पर्सनल डेटा का राइट टू एक्सेस एज वेल एज लीगल या फिर नीड टू नो बेसिस शेयरिंग को सिक्योर करने के लिए द एक्ट हैज़ बीन पास्ड। अब इसका इंश्योरेंस सेक्टर पे क्या इम्प्लीकेशंस है? सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इंश्योरेंस कंपनी ऑब्टेन्स वेरियस काइंड्स ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इंश्योरेंस कंपनी राइट फ्रॉम द प्रपोजल फॉर्म ऑफ विच इज फिल्ड बाय द प्रपोजर, देन अंडरराइटिंग प्रोसेस विच इज टेकन टू ऑब्टेन द वेरियस डेटा रिलेटेड टू द हेल्थ, रिलेटेड टू द मेडिकल हिस्ट्री अबाउट एन पॉलिसी होल्डर और अ प्रपोज पॉलिसी होल्डर। इसके साथ साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को सर्वेज एंड अलग अलग टाइप के पोल्स के थ्रू भी काफ़ी सारा डेटा ऑब्टेंड होता है एंड इवन द डेटा विच इज़ अवेलेबल इन द पब्लिक इज ऑल्सो ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस कंपनी। सो ये सारे वे से इंश्योरेंस कंपनी को डेटा ऑब्टेन होते जाता है। नाउ वेन एवर दिस डेटा गेट्स ऑब्टेन, इट इज़ वेल इम्पॉर्टेंट दैट इंश्योरेंस कंपनी मस्ट सिक्योर दिस डेटा। खास करके इस डेटा में देर आर हेवी चांसेस और देर आर chances that there may be some personally identifiable information या फिर confidential information हो, और जो कि होती भी है। इवन बिकॉज मेडिकल हिस्ट्री
किसी की मेडिकल हिस्ट्री हो, किसी का इनकम एनुअलाइज इनकम हो, किसी के बाकी इनकम सोर्सेस हो, दिस इज कवरिंग अंडर द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. And whenever such confidential information gets published, that means leaked by any way, deliberately हो या फिर as a kind of carelessness हो, the impact of such leakage or such making viral of such confidential information is a huge on that person. जिसकी वो इन्फॉर्मेशन वायरल हुई है, जिसका डेलिबरेटली वो वायरल हुआ है ना इन्फॉर्मेशन, उस पर्सन पे उसका बहुत ही डीप लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है. एंड वाई नॉट, बिकॉज एक बार ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, देन देर आर चांसेस दैट द इन्फॉर्मेशन मे गेट मिसयूज. राइट फ्रॉम इट इज़ मिसयूजिंग टू ऑब्टेन सम काइंड ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन द नेम ऑफ दैट पर्सन और ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन द नेम ऑफ दैट पर्सन टू थ्रेटनिंग ऑफ दैट पर्सन. इवन हायर चांसेस कि ब्लैकमेलिंग के जैसे केसेस भी होते जाते हैं, एंड जस्ट क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है. Digital Personal Data Protection Act is basically securing such kind of information from all over the public, which is collected from the all over the public by all institutions working in or functioning in India, जो कि पब्लिक सेक्टर होंगे, प्राइवेट सेक्टर होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसीलिए इसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी कवर की गई है. नाउ जो टास्क फोर्स IRDAI ने सेटअप किया है, उसका एम यही है दैट द टास्क फोर्स शुड गिव a better direction on the provisions which is given or which is effective in the Digital Personal Data Protection Act 2023 to the IRDAI, so that IRDAI according to the act कुछ रेगुलेशन पास कर सके, कुछ रेगुलेशन फ्रेम कर सके, एंड दैट विल बी मैंडेटरी टू फॉलो टू द ऑल इंश्योरेंस कंपनीज. यानी बेसिकली आइडिया ये चाहते हैं कि इस प्रोविजंस को ये जो टास्क फोर्स है वो थरली अंडरस्टैंड करे, थरली देखे जाके, थरली इन्वेस्टिगेट करे, एंड देन एक रिपोर्ट तैयार करे विच हैज़ टू बी सबमिटेड टू द IRDAI विद इन अ मंथ ऑफ द ऑर्डर इशू. और ये ऑर्डर इशू हुआ था लगभग नवंबर के मंथ में इसमें. यानी IRDAI इज एक्सपेक्टिंग दैट टिल द मंथ ऑफ जनवरी, मिड जनवरी, IRDAI will have a report of this task force जिसमें रिकमेंडेशन दी गई होंगी अबाउट द प्रोविजंस which is given in the Digital Personal Data Protection Act 2023, and on that basis IRDAI will design a framework to make sure that all insurance companies and all the intermediaries also in the insurance market will adhere to the DPDP Act, Digital Personal Data Protection Act. अब ये सब क्यों एक्सरसाइज किया जा रहा है? बिकॉज आफ्टर पासिंग द DPDP Act मीन्स द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो यहाँ से मैं अभी DPDP Act कहूँगा, उससे इंश्योरेंस कंपनी के सामने क्या क्या चैलेंजेस आ गए हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है. आफ्टर पासिंग दिस DPDP Act, insurance company now must have to incur a cost of compliance, because in this act, DPDP Act में सेंट्रल गवर्नमेंट is going to establish a data protection authority, जो कि regulatory which will follow or which will help to exercise or to effect the provisions of the act in the entire country. Now इस अथॉरिटी के देर विल बी वेरियस काइंड ऑफ, और देर में भी चांसेस कि वेरियस काइंड ऑफ कंप्लायंसेस रहेंगे, वेरियस काइंड ऑफ फॉर्म्स रहेंगे, एंड साइमल्टेनियसली देर में बी अ ह्यूज प्रोविजंस दैट नीड्स टू बी फॉलोड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. इसके साथ साथ ही इस एक्ट में जो कि प्रोविजन दिए गए रिलेटिंग टू द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, स्टोरिंग ऑफ डेटा एंड हैंडलिंग ऑफ द डेटा, दैट आल्सो नीड्स टू फॉलो टू द इंश्योरेंस कंपनी. नाउ फॉर ऑल दीज ऑपरेशंस इंश्योरेंस कंपनी रिक्वायर्स अ ह्यूज फंड. इंश्योरेंस कंपनी को बहुत फंड चाहिए सो दैट दे कैन एस्टैब्लिश अ प्रॉपर मैकेनिज्म in their companies or in their offices, so that the insurance company can follow the provisions of the DPDP Act, जो कि डेटा एक्ट में दिया गया है, उसके प्रोविजंस फॉलो कर सकेगी. सो द फर्स्ट थिंग इज कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस विल इंक्रीज फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, एंड अल्टीमेटली दिस विल अगेन कम अंडर द एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट रेगुलेशन, जो कि न्यूली IRDAI ने पास किया है. सो उसके अंतर्गत भी इस एक्सपेंस को कवर किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस को भी कवर किया जाएगा. सेकेंड थिंग, आप सबको ये पता है दैट इंश्योरेंस इज़ नथिंग बट अ
distribution and agency based business. Insurance में there is no direct connection between insurer and the policy holder. Although आजकल ऑनलाइन इंश्योरेंस के थ्रू ये कनेक्शन होना एस्टेब्लिश होना शुरू हो चुका है, बट स्टिल insurance is such a business which is majorly depend on the agency and distribution network. Now whenever a data is collected from the intermediaries, जो मैंने agency और distribution बोला, इन्हें हम collectively intermediaries बोलते हैं, the data can be leaked at this level also. Means it is not necessary कि खाली इंश्योरेंस कंपनी से डेटा लीक हो सकता है, but there are chances that the data may be leaked, the data may get viral from the negligence or the carelessness of the insurance intermediaries. So इंश्योरेंस कंपनी को ये कंफर्म करना होगा दैट द इंटरमीडियरीज जिनसे वो लिंक्ड है, यानी एजेंट्स होंगे, अगर कोई ब्रोकर्स होंगे तो ब्रोकर्स है, देन बैंक एश्योरेंस मेथड से जो भी बैंक्स वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट एजेंट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी वो हो गए, साइमल्टेनियसली वेब एग्रीगेटर्स हो गए फ्रॉम वेयर द इंश्योरेंस कंपनी इज मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए जहाँ से इंश्योरेंस कंपनी टेकिंग आइदर अंडरराइटिंग मेडिकल अंडरराइटिंग सर्विसेज और सम अदर सर्विसेज विच इज रिलेटेड टू द मेडिकल, एंड insurance marketing firm again which are important for distributing the insurance product. इन सारे इंटरमीडियरीज से उन्हें ये कंफर्मेशन देना पड़ेगा, उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा दैट दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ DPDP एक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली IRDAI विल क्लोजली वॉच कि यहाँ पे भी वो DPDP एक्ट के प्रोविजंस फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे. अदरवाइज IRDAI विल sumoto issue a notice, a warning notice or some other kind of notices, or maybe filed a penalty on such intermediaries also. इनका अगेन इम्पैक्ट इंटरमीडियरीज एंड अल्टीमेटली इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे, जिस इंश्योरेंस कंपनी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उन पे भी पड़ेगा. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदरिंग द प्रोविजंस ऑफ DPDP एक्ट बाय द इंटरमीडियरी इज ऑल्सो इनडायरेक्टली फॉल ऑन इंश्योरेंस कंपनी. साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी को नाउ हैज़ टू मेक अ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द डेटा विच इज़ कलेक्टेड अंडर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स. जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उनके, राइट फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट टू द टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड जो भी डेटा कलेक्ट होगा उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी को स्पेशल स्टोरेज एंड स्पेशल ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जो कि सिक्योर भी होगा. ऐसा नहीं वो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म से डेटा लीक होते जा रहा है, बिकॉज अगर वहाँ से भी डेटा लीक हो रहा है एंड इवन इट इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, स्टिल अगर इंश्योरेंस कंपनी का वहाँ पे वॉच नहीं है, देन हायर चांसेस कि वो डेटा अगेन may go in the public and ultimately the sufferer will also face some kind of losses, some kind of pains, etc. So एक इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा दैट द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज मोस्ट एंड मोस्ट सिक्योर. साइमल्टेनियसली स्टोरेज ऑफ डेटा मस्ट बी सो मच सिक्योर. ये थर्ड चैलेंज है फॉर द इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर पासिंग द DPDP एक्ट. अब फोर्थ थिंग है दैट whenever such data is sharing, the right to delete the data and right to update the data in the system of insurance is also closely watched by the IRDAI कि इंश्योरेंस कंपनी में जो कि डेटा अपडेट हो रहा है या फिर जो भी डेटा डिलीट हो रहा है उसका एक्सेस किस ऑथोराइज पर्सनल के पास है एंड किस अथॉरिटी को वो करने का इजाज़त है इन द एब्सेंस ऑफ द ऑथोराइज पर्सन. ये भी IRDAI will look after the through the this DPDP mechanism. Fifth thing है, now in case of private insurer the data is already the voluminous, but in case of LIC such like public institution जिनके पास huge amount of data होता है that cannot be even considered on a single storage, उनके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है दैट हाउ टू मेंटेन एंड स्टोरेज डेटा. मीन्स अल्टीमेटली जो कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास डेटा होता है दैट इज़ वॉल्यूमिनस नो डाउट, बट इन केस ऑफ LIC हु इज हैंडलिंग अराउंड एसेट्स अराउंड 45 लाख करोड़, द डेटा वेरिएंस में भी 5%, बट अराउंड 45 लाख करोड़ का एसेट्स मैनेज करती है. द कंपनी LIC लाइक कंपनीज और अदर पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैव अ वॉल्यूमिनस डेटा. उनके लिए द प्रोसेस एंड द टेक्नोलॉजी इनको अलाइन करना
is a really challenging task because insurance companies generally use their entire data even for cross selling the product. मतलब किसी इंश्योरेंस कंपनी ने किसी एक पॉलिसी होल्डर को प्रोडक्ट सेल किया है, फॉर एग्जांपल टर्म इंश्योरेंस सेल किया है किसी एक पॉलिसी होल्डर को, एंड नाउ द इंश्योरेंस कंपनी wants to get sell that some another product to the same policy holder. Then in such cases इंश्योरेंस कंपनी उसे सेल तो कर सकती है, बट ये जो आफ्टर मैकेनिज्म आया ना आपका DPDP एक्ट में, वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को हैज़ टू कीप वॉच कि जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे सेल किए जा रहे हैं उन सारे प्रोडक्ट्स का डेटा, सारा डेटा विल बी अ मोर सिक्योर्ड. यही अल्टीमेटली DPDP एक्ट देख रहा है कि सारे डेटा जो है, एंटायर डेटा इज सिक्योर और नॉट. सो जो LIC लाइक वॉल्यूमिनस इंस्टीट्यूशन है इंडिया में एंड अदर इवन नॉन लाइफ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. एंड सिक्स एंड foremost थिंग, we are living in a cyber world. We are completely living in a cyber world. In such cases, cyber attacks are one of the major cause of data breach. जो कि डेटा का ट्रांसमिशन होता है, जो कि डेटा का स्टोरेज होता है. The systems are always under an attack of hackers, are always under attack by malwares, other types of trojans, etc. ये जो malwares होते हैं, ट्रोजन्स होते हैं, रैंसमवेयर्स होते हैं, या फिर इवन अदर साइबर अटैकिंग टूल्स होते हैं, इनसे इंश्योरेंस कंपनीज को अपना डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, अपना डेटा बहुत ही सिक्योर रखना पड़ेगा. एंड इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को हैज़ टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी. अल्टीमेटली इसका भी खर्चा विल फॉल ऑन द पूल, जो कि इंश्योरेंस कंपनी का पूल होता है, पॉलिसी होल्डर फंड, वहाँ पे चार्ज किया जाएगा. सो ये अल्टीमेटली एंटायर कॉस्ट विल बी चार्ज टू द पॉलिसी होल्डर्स फंड, जो कि टेक्नोलॉजी का कॉस्ट रहेगा, कंप्लायंस कॉस्ट रहेगा, दैट विल चार्ज टू द पॉलिसी होल्डर फंड. एंड अल्टीमेटली इट विल बी ऑल्सो लुक्ड बाय IRDAI थ्रू इट्स एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट रेगुलेशंस विच इज़ रिसेंटली पास्ड. मतलब ये एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट रेगुलेशन में ऐड होने वाले कॉस्ट है आफ्टर पासिंग द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और DPDP एक्ट. हैंस इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए IRDAI हैज़ सेट अप द कमिटी, द टास्क फोर्स टू रिव्यू द प्रोविजंस ऑफ द DPDP एक्ट एंड wants to frame such framework, such mechanism कि जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को ये इजीली, ये जो प्रोविजंस है एक्ट के, ये इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, एंड साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी while ऑपरेटिंग इन द इंश्योरेंस मार्केट कैन adhere to the principles or the provisions of this DPDP Act. So जो ये DPDP Act है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसके बारे में IRDAI is going in deep and will definitely design a framework in the upcoming 2 months, 3 months or whatever it may be. So यहाँ पे IRDAI का ये जो डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन है, या फिर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बारे में जो एक टास्क फोर्स, जो एक कमिटी सेटअप किया है, इसके बारे में जो वीडियो बना हूँ वो एंड हो जाता है. वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद. आपके कमेंट्स इस पर क्या है, दैट पुट इन द कमेंट बॉक्स विच इज़ गिवन द बिलो ऑफ दिस वीडियो. वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स, वेल विशर्स में. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के साथ साथ तुरंत बाजू में छोटा सा बेल आइकन है, उसे प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपको समय पे मिलते जाएगा. और बिना भूले मेरे चैनल को विजिट करें, द इंश्योरेंस न्यूज़, वेयर आई हैव अपलोडेड वेरियस अदर वीडियोज़ जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के रिलेटेड है. उन्हें आप ज़रूर देखें, उनको भी लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और वेल विशर्स में. और यहाँ पे मैं वीडियो को अगेन एंड करता हूँ. धन्यवाद फॉर लिसनिंग पेशेंटली.